देखो चील, हमें जाने दो। इस बारिश की वजह से हमारा घर ढह गया। हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, काले कौवे। कौन सी शर्त? सूरज की खिली खिली धूप और सुनहरी किरणें सुंदर वन जंगल को और भी सुंदर बना रही थीं। सुबह सुबह नीलू चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी जंगल में दाना ढूंढ रही होती हैं। मम्मा, हमारा पुराना घोंसला बहुत छोटा हो गया है। हाँ पिंकी बेटा, अब हमें एक नया और सुंदर घर बनाना होगा जहाँ तुम आराम से रह सकोगी। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी हरी शिमला मिर्च दिखाई पड़ती है। मम्मा देखो, ये कितनी बड़ी शिमला मिर्च है और देखने में भी कितना सुंदर है। काश ये हमारा घर होता। तभी नीलू के दिमाग में आइडिया आता है और वो पिंकी से बोली, पिंकी बेटा, क्यों ना हम इसी शिमला मिर्च को अपना घर बना ले, जिससे हम बारिश हो या धूप सभी से बच जाएंगे। पिंकी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर शिमला मिर्च को अपने पुराने पेड़ पर ले जाती हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर शिमला मिर्च को अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छे से साफ करती है। देखते ही देखते उनका शिमला मिर्च का घर तैयार हो जाता है, जिसमें पत्तों की खिड़की और दरवाजे लगे होते हैं और अब दोनों अपने नए घर में आराम से रह रहे थे। अगली सुबह जब पोपट तोता नीलू के घर के पास से गुजर रहा था, तब उसने देखा, अरे वाह, नीलू ने अपना नया घर बना लिया और ये कितना सुंदर है। पोपट तोते की बात सुनकर नीलू बाहर आई। अरे वाह नीलू, तेरा नया घर तो दिखने में बहुत सुंदर है। सिर्फ दिखने में ही नहीं पोपट भाई, ये घर मजबूती से खड़ा भी है और ये हमें बारिश और गर्मी दोनों से बचाता है। ठीक है नीलू, अब मैं चलता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा घर देखकर ठहर गया। पोपट तोता वहाँ से चला गया, लेकिन दूर पेड़ पर बैठा एक जालिम चील अपनी बुरी नजर से नीलू के नए घर को देख रहा था। वाह, कितना सुंदर घर है। काश ये घर मेरा होता। दिन भर शिकार करने के बाद आराम से इस घर में रहता। लेकिन अब नीलू की बच्ची, ये घर मैं तुमसे छीन कर रहूंगा। रात हो जाती है और वो जालिम चील चुपके से नीलू के घर के पास आता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा मजबूत होने के कारण नहीं खुलता। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? नीलू चिड़िया उसकी आहट सुन लेती है और वो नींद से उठकर बोली, कौन है वहाँ? ये सुनकर चील वहाँ से भाग जाता है। क्या हुआ मम्मा, कौन है? पता नहीं बेटा, चलो तुम सो जाओ। अगले दिन नीलू जब उठी तो उसने देखा बाहर तेज हवा और बारिश दस्तक दे चुकी थी। मम्मा, आज तो कितनी जोर की बारिश हो रही है और साथ ही हवा भी बहुत तेज चल रही है। कहीं हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? नहीं पिंकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सब अच्छा होगा। नेगेटिव सोच रखने से हमारी बॉडी नेगेटिविटी एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए जैसे भी परिस्थिति हो, हमेशा अच्छा सोच रखो। अरे वाह मम्मा, आपने तो आज मुझे एक नया लेसन सिखाया। दोनों माँ बेटी बातें करते करते बारिश और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। दूसरी तरफ गौरी मौसी के घर। अरे देवा, आज तो बहुत ठंड है रे, फिर तो आज मेरा नहाना समझो कैंसल। गौरी मौसी एकदम मस्त साल वगैरह लेके और खिड़की के पास बैठकर मौसम का मजा लेने लगती हैं। अरे बारिश का मौसम हो और रूखा सूखा दिन गुजरे तो मजा नहीं आता। क्यों साथियों, सही कहा ना। मैं तो भाई चली अपने लिए चाय पकौड़े बनाने। गौरी मौसी के चाय पकोड़े की खुशबू गुड्डू और चंपा कमवी के घर तक जा रही थीं। आहा हा, क्या खुशबू आ रही है चंपा। लगता है कोई चाय पकौड़े का मजा ले रहे हैं। हाँ, आ तो रही है, लेकिन किसके घर से? चलो देखते हैं आखिर ये खुशबू आ किसके घर से रही है। लेकिन सच बताऊं तो चंपा, मेरा पेट इस खुशबू से ही भर गया। आहा हा। हाँ तो तुम ये खुशबू से ही पेट भरो, मैं तो चली देखने। दोनों अपने घर के बाहर आ जाते हैं और इतनी तेज बारिश में भी खुशबू का पीछा करते करते गौरी मौसी के घर तक पहुंच जाते हैं।
अरे हम तो गौरी मौसी के घर तक आ गए, मतलब गौरी मौसी ने ही चाय पकौड़े बनाए हैं, तब तो और भी अच्छा है। गौरी मौसी हमें ना नहीं कहेगी। गुड्डू दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अब कौन आ गया? मस्त अपने चाय पकौड़े खाने बैठ ही रही थी कि पता नहीं ये कौन पनौती दस्तक दे रहा। शीट, क्या हुआ भाई, कौन है? गौरी मौसी, मैं हूँ गुड्डू। अरे यार, ये लालची गुड्डू फिर आ गया और अपने उस डबल लालची बीवी के ही साथ आया होगा। अगर मैं इन दोनों को अंदर ले लूंगी तो ये चाय पकौड़े पूरा सफा चट कर जाएंगे। अब क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं इनको बाहर से ही बात करके भगा देती हूं। अरे गौरी मौसी, इतना लेट क्यों दरवाजा खोला आपने? गौरी मौसी अपने मन में बोली। तो क्या जानबूझकर जल्दी दरवाजा खोलती? फिर तो वही बात हो जाती। अब बैल मुझे मार। क्या हुआ? गौरी मौसी कहाँ खो गई? अरे कुछ नहीं, बताओ कैसे आना हुआ? वो हमें आपके घर से चाय पकौड़े की खुशबू आई थी, इसीलिए हम दोनों उसके पीछे पीछे खींचे चले आए। मुझे तो पता ही था। क्या? अरे कुछ नहीं चंपा, मैं तो ये बोल रही थी कि मैंने बनाया तो था चाय पकौड़े, लेकिन तुम दोनों आने में लेट हो गए। अब वो चाय पकौड़े हैं मेरे पेट में। इतना बोलकर गौरी मौसी दरवाजा बंद कर देती हैं। हो गया, भर गया पेट, अब चलो घर। फालतू में इतने टाइम से बारिश में खड़े थे। बड़े बोल रहे थे गौरी मौसी मुझे मना नहीं करेगी। देख लिया, अब मुंह उठाकर जाओगे तो यही होगा। हाँ, तो मैं अकेले नहीं आया था चंपा, तुम भी आई थी साथ में। बेचारा गुड्डू बीवी के ताने खा खा कर ही पेट भर लिया। हाय, बच गए मेरे चाय पकौड़े। अब मजा लेती हूँ इन चाय पकौड़ों का। गौरी मौसी अपना चाय पकोड़े का मजा लेने लगती हैं, लेकिन देखते ही देखते बारिश और भी बढ़ रही थी। हवाएं अपना रुख बदलने की बजाय और विराट रूप ले रही थीं। अरे बाप रे, ये बारिश तो हमें आज बेघर करके ही छोड़ेगी। इतना बारिश मत करो रे देवा। इधर पोपट के घर। अरे ये बारिश कम थी क्या, जो और तमातम बढ़ रही हैं? एक तो अकेले रहता हूँ, कुछ हो गया तो देखने वाला भी नहीं है कोई। रूखा सूखा खा के ही काम चलाना पड़ता है। पोपट तोता अपने घर में अकेले रहता था और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। काश मैं शादीशुदा होता तो आज ये बारिश के मजे लेकर अपनी बीवी के हाथ का गर्मा गर्म पकौड़े खा रहा होता, पर ये मेरे नसीब में कहाँ। मम्मा, मुझे मैगी खानी है, वो जो इंसान बड़े चाव से मजे लेकर खाते हैं। क्या आप बना दोगे? ठीक है पिंकी बेटा। नीलू चिड़िया पिंकी के लिए गर्मा गर्म मैगी बना देती हैं। ये लो पिंकी बेटा, तुम्हारी मैगी तैयार है। और हाँ, आराम से धीरे धीरे खाना गर्म होगा। ठीक है मम्मा। रात हो जाती है और बारिश इतनी तेज हो गई थी कि गुड्डू कौवे का घर हवा से हिलने लगा था। चंपा नींद से उठ गई। अरे गुड्डू जी उठो, देखो ये हमारा घर हिल रहा है। अरे जल्दी उठो। गुड्डू नींद से उठकर बोला। क्या हुआ चंपा, क्यों नींद में बड़बड़ा रही हैं? अब सो भी जा और मुझे भी सोने दे। हे भगवान, कैसा गवार पति मिला है मुझे, कहाँ कहाँ फंस गई हूँ। अरे उठो, नहीं उठे तो ये बारिश और हवा हमें अपने साथ बहा ले जाएगी। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और एक टहनी पर भीगते खड़े होते हैं। बच गए चंपा, नहीं तो हमारा आज तय था। क्या तय था? मुंह बंद करो और जाओ, रहने के लिए कुछ इंतजाम करो। मैंने पहले ही बोला था घर की मरम्मत कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस आराम 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 चाहिए। अब करो इस बारिश में भीगते आराम। पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गई इसके चक्कर में। क्या कहा? कुछ नहीं, अब जाओ भी। गुड्डू रहने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाश करता है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण उसे कहीं भी घोंसला नहीं दिखाई देता। वो थक हार कर वापस आ जाता है। बारिश बहुत तेज है चंपा, जिसकी वजह से कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिला। हमें जंगल वासियों से ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारी मदद करेगा कौन? दोनों ये कहकर आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को वो जालिम चील मिल जाता है। गुड्डू जी, ये चील, अब ये चील कहाँ से आ गया? अब क्या होगा गुड्डू जी? देखो चील, हमें जाने दो। इस बारिश की वजह से हमारा घर ढह गया। हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, काले कौवे।
कौन सी शर्त? चील उन्हें अपनी सारी प्लानिंग समझा देता है कि कैसे नीलू चिड़िया को उस घर से निकालना है। ठीक है चील, हम तैयार हैं। अगर तुम दोनों ने काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा, और अगर मेरे प्लानिंग के मुताबिक काम हो गया तो मेरा पुराना घर मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जाओ, काम को अंजाम दो। दोनों चील के डर की वजह से न चाहकर भी ये काम अपने सिर पर ले लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों नीलू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। गुड्डू जी, एक बार और सोच लो, क्या हम सही कर रहे हैं? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि नीलू बहन ने हमारी कई बार मदद की है, जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है, और उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हाँ चंपा, लेकिन ये काम नहीं किए तो वो चील हमें खा जाएगा। अरे तो उसको पता थोड़ी चलेगा। मतलब? मेरे पास एक आइडिया है। चंपा अपना पूरा प्लान गुड्डू को बताती है और दोनों को ये प्लान सही लगता है। वो धीरे से नीलू को आवाज लगाने लगते हैं। नीलू नींद से उठकर बाहर आती है। फिर गुड्डू और चंपा नीलू को सारी बात बता देते हैं। अब प्लान के मुताबिक नीलू और पिंकी बाहर आकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गुड्डू चील को झूठ बोलकर उस घर के पास ले आता है। जैसे ही चील घर के अंदर जाता है, गुड्डू बाहर से ताला मार देता है। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ताला क्यों मार रहे हो घर पर? मैं अंदर बंद हो जाऊंगा, ताला खोलो। आहा हा, बड़े आए थे हमें खाने वाले, अब रहो इस घर में बंद। बहुत पसंद है था ना ये घर, अब हमेशा हमेशा के लिए ये घर तुम्हारा। चलो गुड्डू जी। फिर चारों मिलकर गौरी मौसी के पास चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और अब जंगल में बारिश थम चुकी थी। अब नीलू अपने लिए और साथ ही साथ गुड्डू और चंपा के लिए भी शिमला मिर्च का घर तैयार कर देती हैं। अब सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।